जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको वामन द्वादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि सामग्री एवं उपाय बताएंगे। भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र वामन द्वादशी प्रति वर्ष 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र माह की शुक्ल द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से वामन उनका 5वां अवतार है। वामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास अर्थात व्रत रखकर भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार करना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फल स्वरूप श्री हरि अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख व वैभव प्रदान करते हैं और मरणोपरांत अपने निज धाम वैकुंठ धाम जाने का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कहा जाता है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान वामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। वामन द्वादशी के विशेष पूजन व व्रत से व्यवसायिक सफलता मिलती है वे पारिवारिक कलेश दूर होता है। अब आपको बताते हैं कि वामन द्वादशी कैसे मनाई जाती है। वामन द्वादशी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान किया जाता है एवं उनकी लीलाओं का पाठ या श्रवण किया जाता है। इस दिन भगवान वामन की कथा भी सुनी जाती है। इस पर्व पर वामन देव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके पश्चात इस दिन चावल दही आदि वस्तुओं का दान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। वामन द्वादशी का व्रत रखने वाले जातकों को संध्या के समय अर्थात शाम के समय भगवान वामन का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान वामन को लगे भोग का प्रसाद कुटुंब अर्थात परिवार के सभी लोगों को अवश्य ग्रहण कराना चाहिए। इससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वामन द्वादशी के व्रत की पूजा सामग्री में भगवान विष्णु के वामन अवतार की तस्वीर या मूर्ति, पीले वस्त्र, गंगा जल, हल्दी, पीले फूल, पीले वस्त्र, दीपक, देसी घी का, फल और मिठाई भोग के लिए, दही और मिश्री, रोली, मोली, अगरबत्ती, धूप, फूल और चावल। इस व्रत में पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान वामन की पूजा के लिए चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान वामन की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। फिर उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। हल्दी का तिलक लगाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। पीले वस्त्र भगवान वामन को अर्पित करें। दीपक जलाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। वामन द्वादशी के
व्रत की कथा सुने, फिर आरती करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें, दान पुण्य करें, दही और मिश्री का भगवान वामन को भोग लगाएं। वामन द्वादशी के दिन ये उपाय अवश्य करें। उपाय है कि वामन द्वादशी के अवसर पर भगवान वामन को शहद का भोग अर्पित करें और प्रतिदिन इसका सेवन जरूर करें। कहते हैं कि इस शहद का सेवन करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन पर्यंत निरोगी रहने का वरदान मिलता है, अर्थात वरदान प्राप्त होता है। यदि आप ग्रह क्लेश से परेशान हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन के समक्ष कांसे के पात्र में अर्थात कांसे के एक बर्तन में घी का दीप प्रज्वलित करें। व्यापार या नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए वामन देव को नारियल पर यज्ञोपवीत लपेट कर चढ़ाए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वामन द्वादशी की व्रत कथा। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। वामन अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्य राज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाती है तथा शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसीलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में आ जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप
ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। तब वामन बटुक को महर्षि पुलक, यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मर्गचर्म, मरीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। तब राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? तब ये संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है, वही हमारा निवास है, वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं। 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं यह तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। तब बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते हैं। वामन एक पग में सभी लोग और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह जाता है। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं, अर्थात वरदान मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि। आशा है आप सभी को वामन द्वादशी की व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।